नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मिशन उत्तराखंड पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खटीमा में शहीदों को किया नमन। विजय संकल्प यात्रा में की शिरकत, सीएम धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में चुनाव से पूर्व बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे। 6 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे उत्तरकाशी में, तो 8 जनवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी कुमाऊं में रैली। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पूर्व नेताओं की आवाजाही तेज। लोक गायिका सोनिया आनंद कांग्रेस में हुई शामिल। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद और उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने भी थामा कांग्रेस का हाथ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 189 नए मामले। अब 523 हुए एक्टिव केस। तो वहीं केजरीवाल के कोरोना संक्रमित आने से देहरादून में हड़कंप। एक दिन पूर्व की थी चुनावी सभा। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। तो देहरादून में सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी। मसूरी में लोग ले रहे अलाव का सहारा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का समापन किया गया। समापन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। नितिन गडकरी ने खटीमा के शहीद स्मारक में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और बागेश्वर से शुरू हुई विजय संकल्प यात्रा में शिरकत की। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। यात्रा अब तक 43 विधानसभाओं में पहुंच चुकी है। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी के अनेक बड़े नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का मसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा में भाजपा के दिग्गज नेता शौर्य डोभाल, सांसद अजय टम्टा, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य मौजूद रहे। भाजपा विजय संकल्प यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं मसूरी पहुंचने पर भाजपा नेता शौर्य डोभाल ने शहीद स्थल पर जाकर शहीदों को पुष्प अर्पित किए। इस दौरान शौर्य डोभाल ने कहा कि भाजपा प्रदेश में स्थायी सरकार देना चाहती है और इस बार 60 पार का लक्ष्य रखा गया है, जिसको पूरा किया जाएगा। साढ़े 4 साल के कार्यकाल को लेकर और अपने सेंटर और स्टेट के कार्य को लेकर, और हम जनता से आशीर्वाद मांगेंगे कि हमको एक और मौका दिया जाए कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम करते रहें। सर, विपक्ष लगातार हमलावर है कि 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री बदले हैं, विकास के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं होगा इस यात्रा में। इस बात का जवाब हम इस इलेक्शन के बाद देंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर? अगर बात करी जाए, अभी आए थे उत्तराखंड, 18,000 करोड़ का पैकेज देके गए। तो देखिए, हम इस देश को निर्माण की तरफ और मतलब मोदी जी की सरकार इसको कॉन्स्टेंटली हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। उसमें उत्तराखंड की भी एक बहुत अहम। उत्तराखंड राज्य के अंदर विजय संकल्प यात्रा 2 चरणों में हुई है, गढ़वाल और कुमाऊं के। गढ़वाल में हमने हरिद्वार से यात्रा को शुभारंभ किया और कुमाऊं में कुमाऊं के बागनाथ के पवित्र स्थान बागेश्वर से शुरुआत किया। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत होते हुए नैनीताल और उधम सिंह नगर में यात्रा चल रही है और यहाँ भी टिहरी में अब ये मसूरी होते हुए टिहरी जा रही है। बहुत व्यापक संपर्क है
और जिस प्रकार का उत्साह आम जनमानस में और कार्यकर्ताओं के अंदर आया है, और उसी के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा संकल्प है कि अब की बार 60 पार, उसको वास्तव में हम लोग पार करेंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार की आकलन किया कि हम 57 सीट पे आए थे। अपार जन समर्थन मिल रहा है। ठंड के बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग स्वागत यात्रा के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब ये संदेश जाता है कि 2022 में फिर पुष्कर सिंह धामी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। और अपने 5 माह के शासनकाल में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक संदेश देने का काम किया है, जनता के बीच में एक भरोसा पैदा करने का काम किया है। ये विकास यात्रा, संकल्प यात्रा पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस उत्तराखंड के विकास और जन कल्याण के लिए जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड को सभी राज्यों से आगे ले जाने के लिए जो कल्याण विकास के रास्ते तय किए हैं, इस संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों तक बात पहुंच रही है। और हमने जो किया है उसके आशीर्वाद के रूप में जनता हमें उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि मैं कल से यात्रा में साथ में हूं। केंद्रीय रक्षा मंत्री के दौरे की तैयारियों में पुलिस प्रशासन जुट गया है। रूट मैप तैयार करने के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। आगामी 6 जनवरी को भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी पहुंचेंगे। तो वहीं कुमाऊं में 8 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा एक जनसभा को संबोधित करेंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनका कुमाऊं दौरा लगभग तय है। जनसभा हल्द्वानी या रुद्रपुर में कहां होगी, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। प्रियंका की इस रैली को 30 दिसंबर को हल्द्वानी में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब माना जा रहा है। उत्तराखंड की लोक गायिका कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की उपस्थिति में सोनिया आनंद पार्टी में शामिल हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले सोमवार को सोनिया आनंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर यह पूछा था कि क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए। वहीं पुरोला सीट से भाजपा विधायक रहे मालचंद व उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। मंगलौर नगर पालिका के बाहर तालाब की खुदाई को लेकर पिछले 129 दिनों से धरने पर बैठे किसान धरना समाप्त कर दिए। आपको बता दें, जहां एसडीएम ने किसानों को जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना समाप्त करवाया। आपको बता दें कि मंगलौर कस्बे में जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर पिछले 4 महीनों से नगर पालिका मंगलौर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे, जहां नगर प्रशासन ने तालाब की खुदाई कर जलभराव की समस्या का समाधान कर दिया, जिसके बाद किसानों ने ग्रामीणों के साथ धरने को समाप्त कर दिया। आ रही थी, मोहल्ला टोली के जो लोग थे मोहल्ले वासी, वो इतनी गंदगी में रह रहे थे। बरसात हो जाती, उनके घरों में 3-3 फीट पानी हो जाता। पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं था। यहाँ नगर पालिका को नोटिस दिया गया, लेकिन कुछ कार्रवाई थोड़ी हल्की हुई। जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहती वह नहीं हुई। हमने फिर यहाँ धरना लगाया। किसान यूनियन के द्वारा जब उनके द्वारा हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई, तो हमने उन्हें आश्वस्त किया कि जोहड़ तालाब की भूमि वो हमारा मूल काम है, उसको खाली कराना, और उसी के क्रम में उसको खाली कराया गया। हम वो धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारी बात से वो संतुष्ट हुए। उसको उनके द्वारा आज धरना समाप्त। एक बार फिर पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने
करवट ली है और बारिश होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसके साथ ही बर्फबारी की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। मंगलवार को आसमान में काले बादल छाए रहे और दोपहर बाद बारिश ने मौसम में और अधिक ठंडक पैदा कर दी। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। वहीं पर्यटक भी बर्फबारी की आस लगाए मसूरी में टिके हुए हैं। मौसम विभाग ने भी पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की संभावनाएं व्यक्त की है। पानीपत से आई पर्यटक शिप्रा ने मसूरी के मौसम को तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें बर्फबारी का इंतजार है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा वेदर है, ठंड बहुत हो गई है। हमने स्नोफॉल एक्सपेक्ट की थी पर रेनफॉल हो गया। आज येलो अलर्ट भी था पर रेनफॉल हो गया। मौसम वैसे यहाँ बहुत ठंडा है। क्या लगता है यहाँ पे स्नोफॉल के चांसेस? स्नोफॉल के तो हो सकती है जिस हिसाब से वेदर है। मिड जैन मसूरी आके बहुत ठंड लग रही है, बहुत अच्छा वेदर है और ये लग रहा था कि लॉकडाउन हो जाएगा उससे पहले घूम आते हैं। बहुत मजा आ रहा है पर बारिश हो रही है तो बारिश में हमारे को भुट्टे खाने का मन कर रहा है। प्रॉब्लम हो गई। हाँ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 189 नए संक्रमित मिले हैं। अब प्रदेश में फिर से संक्रमितों का ग्राफ बढ़ने लगा है। प्रदेश में अब तक 3,45,653 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 104 लोग ठीक भी हुए हैं। जानकारी के अनुसार देहरादून जिले में 71 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। हरिद्वार में 12, नैनीताल में 18, पौड़ी में 44, अल्मोड़ा में 9, उधम सिंह नगर में 22, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 6, चमोली, चंपावत व उत्तरकाशी जिले में एक संक्रमित मिले हैं। विकासखंड पोखरी के जखमाला गांव में गरीब परिवार को पानी का कनेक्शन नहीं मिला, जिससे नाराज गरीब परिवार ने डीएम से मामले पर जांच की गुहार लगाई। आपको बता दें, हर घर नल हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों की मनमानी सामने आ रही है, जिसके चलते गरीब परिवार आज भी पानी से वंचित है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, उत्तराखंड में कांग्रेस की कई दिग्गज महिला नेता नाराज। पहले 40% टिकट महिलाओं को देने की बात कांग्रेस कर रही थी। अब मात्र 15% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली। कई महिला नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा सामने आ रही है। तो महिलाओं को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस को झेलना पड़ेगा विरोध। हरीश रावत की बेटी का भी टिकट पक्का। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस की कई दिग्गज महिला नेता नाराज। पहले 40% टिकट महिलाओं को देने की कांग्रेस बात कर रही थी, लेकिन अब केवल 15% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। तो कई महिला नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की भी चर्चा सामने आ रही है। महिलाओं को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस को झेलना पड़ेगा विरोध। तो हरीश रावत की बेटी का भी टिकट पक्का। सूत्रों के हवाले से यह खबर। उत्तराखंड में कांग्रेस की कई दिग्गज महिला नेता नाराज। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए यशराज आनंद हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। जी यशराज, देखिए, पहले तो 40% जो है टिकट देने की बात कांग्रेस कर रही थी। अब उत्तराखंड में केवल 15% टिकट दिया जाएगा और कई महिला नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की भी चर्चा यहां पर सामने आ रही है। क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? आयुषी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के तर्ज पर कहा था कि यहाँ भी उत्तराखंड में 40% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा जी, लेकिन उत्तराखंड में यह अब देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है।
यहाँ की महिलाएं बहुत ज्यादा नाराज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या को भी टिकट मिलना लगभग तय नहीं माना जा रहा है, जबकि वो अपने क्षेत्र नैनीताल से काफी सालों से तैयारी कर रही थी जी। वहां से अब यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्या की वापसी हुई है, तो यह माना जा रहा है कि संजीव आर्य को टिकट मिलना तय लग रहा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राजपूत से कमलेश रमन और आशा टमटा जो काफी सालों से वहां पर दावेदारी कर रही है और बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन उनके भी टिकट को लगभग निरस्त ही कर दिया जा रहा है जी। तो इस तरीके से उत्तराखंड में महिलाओं के बीच काफी आक्रोश है जी। वो लगातार बगावत पर उतर रही हैं और लगातार यह कह रही हैं कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वो बगावत करेंगी और कांग्रेस को छोड़ने का वो प्लानिंग कर रही है। अनुपमा रावत जो हरीश रावत की बेटी हैं, वो हरिद्वार से लड़ेंगी और ऐसे में गढ़वाल या कुमाऊं सीट पर काम कर रहे लोगों की नाराजगी देखी जा रही है। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को टिकट देने की जहां तक बात थी, उन 40% में से अब 15% महिलाओं को टिकट देने की बात कही जा रही है, यानी कि कुल 70 में से 10 महिलाओं को ही टिकट मिलेगी। इस कारण से महिलाओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। जी आयुषी, शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आम आदमी पार्टी 6 जनवरी से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में काशीपुर नव परिवर्तन पदयात्रा निकालेगी, जो पैगा गांव के सरकारी स्कूल से शुरू होगी। यह पदयात्रा 19 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान दीपक बाली पूरे विधानसभा क्षेत्र में जन समस्याओं से रूबरू होंगे। इसको लेकर बाली ने काशीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया है कि पदयात्रा के दौरान उन्हें वह अधिक से अधिक संख्या में अपनी समस्याओं से अवगत कराए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।